नमस्कार सभी को। आज बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी का मेरे चैनल ट्रू स्टोर में स्वागत है। बैंकिंग सर्विस के बारे में आपको सब जानते हैं कि बहुत ही पीसफुल जॉब माना जाता है। टेबल वर्क होता है बेसिकली, और खासकर वुमेन फॉक के लिए तो बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। बैंकिंग में जाने के लिए क्या योग होते हैं कुंडली में, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसके बगल में एक एग्जाम्पल चार्ट है, एक बैंकर का चार्ट है। कैसे जो भी भाव या जो भी प्लैनेट्स या जो भी राशियाँ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनके कम्बिनेशन से किस तरीके से बैंकिंग सर्विस में जाने के योग बनते हैं, और उसको कुंडली में कैसे दिखाया जाए, या किस तरीके से कुंडली में रियल लाइफ में जो बैंकर्स हैं किस तरह के योग हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी कुंडली का लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो लग्न है, क्योंकि लग्न में एक हमारी एप्टीट्यूड को भी शो करता है। इसके अलावा सेकंड हाउस जो होता है हमारे धन भाव होता है। फिफ्थ हाउस जो है हमारी इंटेलिजेंस, मेंटल कैपेसिटी, कैलकुलेशंस, अकाउंट्स, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। टेंथ हाउस प्रोफेशन का होता है, किस तरह का प्रोफेशन हम करेंगे और प्रोफेशन में हमको कितना राइज मिलेगा, उन सब चीज़ों को कितना एफर्ट डालेंगे हम, उनको दिखाता है। यहाँ इसका जो सेकंड हाउस है गेन का हाउस होता है, लाभ का भाव होता है, जो 11वां भाव होता है। तो जो भी हम कर्मा करते हैं उसका गेन कितना हमको मिलेगा, वो 11वां भाव दिखाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो भाव हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अब कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं बैंकिंग सेवा में जाने के लिए। तो सबसे पहले जुपिटर होता है। जुपिटर जो होता है काल पुरुष में 9वें 12वें का स्वामी होता है। जुपिटर धन का कारक माना जाता है। सेकंड हाउस के भी जुपिटर कारक होते हैं, 11th हाउस के भी कारक होते हैं, और भी कारकत्व कुछ भावों का इनको है। जैसे महिलाओं के केस में 7th हाउस का कारकत्व है, 9th हाउस का कारकत्व है। तो इवन 10th हाउस का भी कारकत्व जुपिटर, मरकरी, इनको रहता है। सैटर्न को है, मार्स को यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है। तो 10th हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ मरकरी भी इसके कारक होते हैं, जुपिटर भी कारक होते हैं। तो जुपिटर और मरकरी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। अगर इनका संबंध कहीं न कहीं इन भावों से बनता है तो व्यक्ति बैंकिंग सर्विस में जाने के उससे पूरे चांसेस रहते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं जो सपोर्टिंग है, मंगल है और वीनस है। मंगल जो होता है ये लोन को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली बैंकिंग सर्विसेज में लोन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, और उसी पे बैंक सरवाइव करते हैं, क्योंकि लोन जो डिसबर्स करते हैं उसका जो इंटरेस्ट आता है, तो बैंकिंग सर्विसेज को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंडली वीनस जो होता है, वीनस मैनेजमेंट को भी दर्शाता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी को भी दर्शाता है। तो वीनस का रोल भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 4 प्लैनेट्स हैं जिनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जुपिटर, मरकरी प्राइमरी प्लैनेट्स हैं, और मार्स और वीनस सपोर्टिंग रोल में रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह का कम्बिनेशन हो तो बैंकिंग सर्विस में जाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका इम्पैक्ट यहाँ पे किसी भी तरीके से जुपिटर का इम्पैक्ट हो, यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ता हो, यहाँ से जुपिटर देख रहे हो, या यहाँ से देख रहे हो, या यहाँ से बैठ के देख रहे हो, 7, 8, 9 तीनों दृष्टियाँ जुपिटर की यहाँ से, या यहाँ बैठे हों तब भी उनका इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। उसी तरीके से मरकरी यहाँ बैठे हो या यहाँ से उनको देख रहे हो, उसका असर दिखता है। यहाँ वीनस यहाँ से देख रहे हो। उसके अलावा इन भावों में भी जुपिटर का इम्पैक्ट अगर रहेगा तो व्यक्ति बैंकिंग सर्विस में जा सकता है, जुपिटर या मरकरी। यहाँ भी उनका एक इम्पैक्ट रहेगा तो भी जा सकता है। लग्नेश होकर जुपिटर अगर यहाँ बैठ जाए तो धन भाव को जो मजबूत करेंगे। धन भाव का संबंध अगर किसी भी तरीके से 2, 10, दूसरा भाव ये होता है सेकंड भाव, 10वां भाव है। 10 भाव ये हमारे कर्म का भाव है, ये धन का भाव है। कर्म, क्योंकि बैंकिंग सर्विस में बेसिकली मनी का ट्रांजैक्शन होता है, और धन
मनी कलेक्शन आप मनी कह सकते हैं, लिक्विड मनी कह सकते हैं उसको। तो वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से देखी जाती है, जो परमानेंट होता है। बाकी इनकमिंग गेन्स जो होते हैं यहाँ से देखे जाते हैं। तो इन दोनों का संबंध अगर होता है इन दोनों हाउसेस का, तो बैंकिंग में जाने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से अगर 10th हाउस का संबंध यहाँ से बनता है, तो इसमें ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका ओरिएंटेशन होता है कि वो इंटेलिजेंट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मेंटल कैपेसिटी उसकी स्ट्रांग होती है। मेंटल कैपेसिटी क्योंकि 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर खासकर मरकरी बैठा हो तो व्यक्ति का मेंटल कैपेसिटी और बढ़ जाती है। मरकरी क्योंकि 5th हाउस में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, कि मरकरी अपने आप में इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ संबंध अगर किसी तरीके से बन जाता है मरकरी का, तो और अच्छा होता है। जुपिटर, मरकरी, उसके अलावा मंगल अगर 6th हाउस में बैठे रहते हैं तो भी एक माना जाता है कि ये क्योंकि लोन का हाउस होता है। 6th हाउस का मंगल मार्स जो बैठता है यहाँ पे, वो भी बैंकिंग सर्विस में ले जाने हेतु प्रॉम्प्ट करता है व्यक्ति को, जातक को। तो मंगल की स्थिति भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉन अफ्लिक्टेड मंगल बैठा हुआ है तो बैंकिंग की तरफ जो व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रेरित करता है। वीनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीनस 10th हाउस में अगर हो तो वो प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इसके अलावा 10th हाउस को मजबूती भी देता है। ऐसा व्यक्ति 10th और 9th हाउस किसी भी प्रोफेशन में अगर मजबूत हैं तो व्यक्ति राइज करता है। खासकर जो बैंकर, जो सीनियर अफसर बैंक में होते हैं, कहीं ना कहीं उनका 10th हाउस और 9th हाउस बहुत ही मजबूत होता है। तो ये दोनों भाव को भी देखना चाहिए अन्य भावों के अलावा। जितना ये दोनों भाव मजबूत होंगे उतना जो टॉप बैंकर्स जो होते हैं उनके दोनों भाव बहुत मजबूत होते हैं। बहुत सारे योग और भी होते हैं, राजयोगों की बात करें, लेकिन ये दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस रहे बैंकिंग सर्विस में जाने के। अब यहाँ पे मैंने एक बैंक ऑफिसर का चार्ट यहाँ पे हमने रखा है आपके सामने उदाहरण के लिए। एक लेडी बैंक ऑफिसर है, एज ए प्रोविंशियल ऑफिसर के रूप में उनकी रिक्रूटमेंट हुआ था बीएसआरबी से। और यहाँ पे देखिए आप 9th हाउस मतलब 9 नंबर की राशि लिखी धनु राशि है, और उनके जो ओनर हैं जुपिटर होते हैं आके बैठे हुए हैं कहाँ पे, 10th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 9th हाउस, फर्स्ट लग्न का संबंध 10th हाउस से बना, वो भी जुपिटर, और वो भी मरकरी की राशि में। मरकरी भी कहीं ना कहीं बैंकिंग के कारक हैं। तो जुपिटर धन के कारक हैं, और एक क्या कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, सेकंड हाउस को देख रहे हैं, मतलब धन भाव को देख भी रहे हैं जो है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मार्स यहाँ बैठे हुए हैं। मार्स जो है हमने बात किया था, यहाँ पे अगर रहते हैं तो बैंकिंग तरफ ले जाते हैं, क्योंकि लोन का जो रोल है मार्स का होता है। लोन ऑफिसर जो होते हैं, बैंकर जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्स का उसमें रोल होता है। तो मार्स यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जुपिटर प्ले कर रहे हैं। वीनस मरकरी एक साथ बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में हैं। मार्केटिंग या मतलब मार्केट, बैंकिंग में मार्केटिंग का भी रोल होता है, तो वीनस हाउस यहाँ मार्केटिंग हाउस में बैठे हुए हैं। वीनस और मरकरी वो अपना रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है आप देखिए यहाँ पे 11th हाउस में राहु बैठे हैं। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिस राशि में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं जो है वो शुक्र की राशि है, तो उसका इम्पैक्ट जो है राहु उस तरीके, जिस राशि में राहु बैठते हैं उस राशि का फल देते हैं। तो राहु बैंकिंग की सर्विस की तरफ यहाँ पे बिजनेस का ओरिएंटेशन जो होता है उस तरफ ले जा रहे हैं। तो कहने के लिए ये जो चार्ट है, ये पूरी तरीके से इससे पता लगता है कि किस तरीके से बैंकिंग सर्विस में व्यक्ति जाता है, और जो कम्बिनेशंस हैं बहुत ही। यहाँ देखिए 9th हाउस लॉर्ड जो है यहाँ के 3rd हाउस बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 10th हाउस भी मजबूत है क्योंकि मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं। साथ में 11th हाउस के लॉर्ड भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सोच सकते हैं आप कितना मजबूत चार्ट है जो है। ये तीनों पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और राजयोग बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। ये तो मतलब नॉन बैंकिंग चीज़ें मैं की बात कर रहा था मैं, बट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सर्विस के जाने के लिए आपको इन भावों का 2, 5, 10 और 11th का, उसके अलावा जुपिटर, मरकरी, मार्स और वीनस, इन ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप इन इस तरीके का योग अगर आपकी कुंडली में मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि हमको बैंकिंग की सेक्टर की तरफ जाना चाहिए।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।